मेरी शादी 5 लड़कों से हो गई। वो जिस्म में हट्टे कट्टे और मैं बिल्कुल दुबली पतली, उन सबको कैसे बर्दाश्त करती। जैसे ही सुहाग रात का टाइम आया, वो 5 लोग बारी बारी मेरे साथ सुहाग रात मनाने लगे। ये देखकर मेरे कदमों तले से ज़मीन निकल गए, क्योंकि उन्होंने अपना। दरअसल मैं ऐसे ख़ानदान में पैदा हुई थी जहाँ सभी भाइयों की दुल्हन एक ही लड़की बनती है। मेरी वालिदा भी मेरे वालिद, दाया और चचा की एक ही बीवी थी। मैं 15 साल की थी और मुझसे मेरे बड़े 4 भाई थे। घर में शादी का माहौल था, क्योंकि मेरे चारों भाइयों की शादी थी। भाभी सिर्फ एक थी। तब मुझे इस बारे में कुछ खबर नहीं थी। मैं बिल्कुल अनजान थी। मुझे नहीं पता था कि ऐसा भी कोई रवाज होता है। मैं तो इस खुशी में झूम रही थी कि घर में मेरी 4 भाभियां आएंगी। लेकिन मेरे भाइयों की शादी के बाद जब दुल्हन के घर की मेज़बानी की जा रही थी, तो मेरे चारों दूल्हे भाई साथ सिर्फ एक ही दुल्हन थी। सब लोग बहुत खुश थे, घर में बहू आ गई। पर मैं सिर्फ इसी सोच में थी कि आखिर मेरी बाकी 3 भाभियां कहाँ हैं। खैर, मैं इन सब को भूल गई और नाचने में मगन हो गई। कुछ दिन यूं ही गुजर गए। रोज देखती कि मेरी भाभी सभी भाई के पास जाती है। इस जमाने में तालीम नहीं थी, और कुछ तालीम थी तो सिर्फ लड़कों की थी। लड़कियों को पढ़ने की इजाज़त नहीं थी। कुछ दिन बाद मेरी सहेली की शादी थी। उसके अब्बा जी और मेरे अब्बा जी अच्छे दोस्त थे, इसलिए उसकी शादी में पूरे ख़ानदान को बुलाया गया था और मैं भी सबके साथ वहाँ गई थी। जब उनके यहाँ बारात आई तो 3 दूल्हे थे। मैं फिर सोचने लगी कि उनके यहाँ तो सिर्फ एक ही लड़की है, एक शादी है, तो फिर 3 दूल्हे कैसे। खैर, उनकी शादी के बाद मैं घर पर आ गई। जब माँ को सारा काम करके खाली बैठा देखा तो मैंने माँ से पूछ लिया कि आखिर ये क्या है, एक लड़की के इतने सारे दूल्हे कैसे हो सकते हैं। तब भी मेरी माँ ने मुझे बड़े प्यार से बिठाया कि बेटी, हमारे मुआशरे की एक रवायत है जहाँ लड़की का रिश्ता तय किया जाता है। जितने भी भाई होते हैं उन सब से शादी होती है। मैंने अपनी माँ से पूछा कि एक अकेली लड़की इतने लड़कों को कैसे संभालेगी। तब भी माँ ने कहा कि बेटी, अब जैसे भी हो ये सब तो करना ही पड़ता है। लड़की की किस्मत बता सकती है कितने लड़कों के साथ शादी हो सकती है। मेरे ज़्यादा कुछ समझ में नहीं आ रहा था तो मैं वहाँ से उठ गई। कुछ दिन बाद जब मैं 18 साल की हुई तो मेरे घर पर मेरी शादी करने की बात चलने लगे। भाई और अब्बा ने मेरे लिए रिश्ता देखना शुरू कर दिया। मैं बिल्कुल भी खुश नहीं थी शादी करवाने के लिए, क्योंकि मेरा दिल इसके लिए घबरा रहा था। पता नहीं कितने लड़कों से मेरी शादी होगी और उसके बाद मैं उन सब को कैसे बर्दाश्त करूँगी। लेकिन मेरी कहाँ चलने वाली थी। आखिर होना तो वही था जो घर के बड़े चाहते थे। खैर, दूसरे दिन मैं अपनी माँ के साथ बैठी थी। तब भी मेरे सबसे बड़े भाई आए और कहने लगे कि रानी का रिश्ता तय कर दिया है। बहुत अच्छा ख़ानदान है, लड़के के 5 भाई हैं। यह सुनते ही मेरे कदमों के नीचे से ज़मीन निकल गई। 5 लड़कों को मैं कैसे बर्दाश्त कर पाऊंगी। बस यही सोच मुझे खाई जा रही थी। मैं बार बार इस मुआशरे की इस गलत रवाज के बारे में सोच रही थी। लड़कियों का ख्याल ज़रा भी नहीं है किसी को। मैंने कई बार कोशिश की कि ये शादी किसी तरह ना हो, लेकिन शायद ये मेरी किस्मत में लिखी हुई थी। मैंने अपनी माँ और भाभी से इस बारे में बात की, लेकिन उन्होंने भी मुझे बोल दिया कि तुम्हें अब इससे कबूल करना ही पड़ेगा। मेरी माँ कहने लगी कि मैं और तुम्हारी भाभी तो ये सब बर्दाश्त कर रही हैं। शुरू में तो तुम्हें तकलीफ़ होगी, लेकिन उसके बाद तुम खुद ही उससे बर्दाश्त करना सीख जाओगे। मैं अफसोस से वहाँ चली गई। अब जैसे जैसे शादी के दिन नज़दीक आ रहे थे, मैं गहरी सोच में डूबती जा रही थी। आखिर वो भी दिन आ गया जिस दिन का हर लड़की को इंतज़ार रहता है, लेकिन मैं इस दिन को नहीं चाहती थी, क्योंकि मैंने शुरू से ही किसी एक का ही ख्वाब देखा था, न कि 5 का। सब लोग अपने अपने काम में लग चुके थे। कोई तैयार हो रहा था तो कोई बारात के इस्तकबाल के लिए तैयारियों में लगा हुआ था। मुझे भी तैयार किया गया। रंग गोरा होने की वजह से मैं सबसे ज़्यादा खूबसूरत लग रही थी।
दुल्हन के जोड़े में बहुत खूबसूरत नज़र आ रही थी, लेकिन मुझे अपनी खूबसूरती नज़र नहीं आ रही थी। मुझे सिर्फ ये फ़िक्र सताई जा रही थी कि आखिर कैसे होगा ये सब। फिर मेरा दिल जो अपनी सोचों में डूबा हुआ था, अचानक कुछ लड़कियों ने शोर से बाहर निकाल दिया, जो कह रही थी कि बारात ने धूमधाम के साथ दरवाजे पर दस्तक दी। खाना पीना करने के बाद मुझे शादी हाल में बिठा दिया गया। वहाँ 5 दूल्हे पहले से ही बैठे थे। मेरा दिल तो धड़कना बंद हो गया, लेकिन मैं अपनी मजबूरी के आगे कुछ भी नहीं कर सकती थी। तब भी उन 5 ने बारी बारी मेरे गले में सोने के हार पहना दिए। फिर हमारी शादी पूरी हो गई। मैंने कुछ देर आराम किया और मुझे अपने कमरे में ले जाया गया, जहाँ कुछ खवातीन के साथ मेरी भाभी और मेरी वालिदा भी मौजूद थी। उन्होंने मुझे कहा कि देखो बेटा, अब तुम्हारी दुनिया सिर्फ इन 5 के साथ है। तुम कभी भी इन लोगों को नाराज मत करना, ना ही कभी इनकी खिदमत में कोई कमी रखना। हम सब की हमेशा लॉन्ज रखना। इनकी ये बातें मुझे अंदर से झंझोड़ रही थी। मैं चाहकर भी अपने ससुराल नहीं जाना चाहती थी, लेकिन मैं इस दुआ की जंजीरों में इस कदर जकड़ी हुई थी कि चाहकर भी अपने आप को आज़ाद नहीं करवा सकती थी। खैर, रुखसती का वक्त हो चुका था। सब लोगों से मिलकर मैं अपने ससुराल के लिए निकल गई। ससुराल पहुंचते ही सब लोगों ने रस्म पूरी की और मुझे खाना खिलाया। इतनी खूबसूरत बहू पाकर मेरी सास ससुर बहुत खुश थे। जो लोग भी आए हुए थे सब मेरे बारे में बात कर रहे थे, लेकिन उन लोगों की तारीफों का मुझ पर कोई असर नहीं पड़ता था। मेरी परेशानी कोई दूर कर सके। अब रात हो चुकी थी। फूलों से सजे हुए और अतर की खुशबू से भरे कमरे में मुझे ले जाया गया और मुझे घूंघट निकाल कर वहाँ दिया गया। फिर कुछ देर बाद मेरे सबसे बड़े शौहर आए। उन्होंने मेरे साथ सुहागरात मनाई और चले गए। मैं दर्द से रो रही थी, लेकिन फिर भी मैंने खुद को संभाला और अपने कपड़े सही किए और सेज पर बैठ गई। फिर मेरा दूसरा शौहर भी कमरे में आया और उसने भी मेरे साथ वही किया। ऐसा करते करते मेरे 5 शौहर ने मेरे साथ सुहागरात मनाई। सुबह फिर उठकर मुझे घर के कामों में लगा दिया गया। दर्द की वजह से मुझे ठीक से काम भी नहीं करना आता था, लेकिन आखिरकार मैं भी क्या कह सकती थी। ऐसा रोज़ होता जा रहा था। रात भर वो लोग एक मशीन की तरह मेरे साथ ये रवैया रखते और दिन भर में काम काज घर का हालत ख़राब कर देता। फिर एक दिन मुझे अपने माँ बाप से मिलवाने के लिए मेरे मायके ले जाया गया। वहाँ पर जाकर मैं सब लोगों से मिलकर बहुत अच्छा महसूस करने लगे, लेकिन मैंने अब भाभी से सब कुछ बताया तो उन्होंने मुझे दिलासा दिया और कहा कि मैं तुम्हारे भाइयों से इस बारे में बात करूँगी। तब भी मेरा वापस जाने का वक्त हो गया और मैं अपने ससुराल चली।